ये एक फतवा आया, शाह वलीउल्लाह, उनका नाम क्या, जो अमीर शरीफ का, नहीं भाई, इमरान पाशा महान हस्ती। हमें उनके पीछे रकात बनता हूं, नमाज पढ़ता हूं अल्लाह के वास्ते, ताबे इस इमाम के। अल्लाह तो हमने हुक्म कर, देखो ही अल्लाह पाक, मैं इतना तो कुरान के बारे में नहीं जानता, इतना तो हमारा अम्मा बाबा, इतना तो मुझे सिखा को ही कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इमाम की इज्जत करो, हमारे उस्ताद की इज्जत करो, पहले माँ बाप की इज्जत करो, बाद उस्ताद की इज्जत करो, और जो हमने अल्लाह पाक रास्ता दिखा वो रास्ते पे जाओ, इतना तो मालूम है। लेकिन इसमें देखो, तुम्हें सभी मेरे मुसलमान भाइयां, कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफ करो, मैं उतना बड़ा इल्म जानने वाला नहीं, जितना जान तू मेरे माँ बाप कितना सिखा कोई, मेरा उस्ताद मुझे कितना सिखा कोई, उतना तो मैं जानता हूँ। ये फतवा कितनी दूर सही है? क्या जी एक मुसलमान के ऊपर तुम्हें लोग ऐसा एक कि ये पैसा हराम है, इलेक्शन एक शहादत है, एक इबादत है, वो से हदीस में है, मेरी जिंदगी तो तुम्हें बर्बाद कर डाले। मैं गया वहां कहीं को 25-25 लाख का चेक हर मस्जिद को, 60 पर 7 मस्जिद को दिया, 19 करोड़ 70 पर 5 लाख रुपए दिया। लेकिन आधे चक्का पास हुआ, आधे चक्का हमें स्टॉप पेमेंट कराए। क्या वास्ते कराए? जो ये फतवा आया, फतवा आने के बाद वो अच्छा है या बुरा है, या जायज है या नाजायज है, फतवे को फॉलो करना हमारा धर्म है। वो एक फतवा, एक हमारा इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर, सुन रहे क्या भाई? इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर होता है फतवा, वो सही है या गलत है? फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट करा तो मुसलमान क्या है? हुकुम है, वो ऑर्डर। फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट करया तो हमारी कौम से आर्ग्यूमेंट कर रहे सकता, फतवे को नहीं फॉलो करया हमारी कौम की इज्जत नहीं कर सकता। इतना तो हमारा माँ बाप ना सिखा कोई। एक मसूद पाशा अल्लाह उनको कीड़े पड़को मरती हूं, क्या पड़को मरती? कीड़े पड़को मरती। जो इंसान कौम के साथ खिलवाड़ करता है, जो इंसान चंद पैसे की वजह से झूठे फतवे देता है, ऐसे में कीड़े पड़को मरती। मैं सारे मुसलमानों की 60 पर 60 मस्जिद को जो चेक्स दिया हूं, ये रिश्वत करको बोलता हूं इंसान। मैं रिश्वत देने नहीं गया, सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने गया। क्या करने गया? सुन रही? सारे मुसलमानों को जमाने, एक बनाने गया कि मुसलमान की ताकत दिखाओ। 70,000 मुसलमान नहीं, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 70,000 मुसलमान नहीं, हमने होना था वोट कितना? 50,000 वोट, 50,000 वोट। हम मजा को टिकट पूछने गया तो टिकट क्यों नहीं मिली? तुम्हें जानती? आज जानो, टिकट नहीं मिलने की वजह, एक मुसलमान को टिकट दिए तो वहां जीतता नहीं को, ये इससे मुझे टिकट नहीं दिया। क्या नहीं दिए? टिकट नहीं दिया। तुम्हें सब जानना है, टिकट नहीं देने की वजह मैं क्या भी कैपेबल नहीं। मेरे नाम से 22,000 वोट ले सकता हूं, कोई पार्टी का सिंबल नहीं, मेरे नाम से 22,000 वोट लेते हो तो मेरी ताकत नहीं। तो तुम्हारे पर जो मुसलमानों के ऊपर जो ब्लैक मार्क, जो टैग लगाए, मुसलमान को टिकट दिए तो नहीं जीतता, वो टैग हटाने गया।
सारे मुसलमानों को सारे 60 पर 4 मस्जिदों में जो 25-25 लाख देने का ये जो की करया, मैं अल्लाह को राजी करने अल्लाह को खुश करने करया, मेरे ज़कात दिया हुआ पैसा ये क्या समझे, पूरा पैसा ज़कात दिया हुआ पैसा, ज़कात चोरी का पैसा नहीं, ज़कात दिया हुआ पैसा अल्लाह पाक जो हमना रास्ता दिखा कोई वो रास्ते पर चलने का पैसा, मुझे अल्लाह का डर है। वो 25-25 लाख रुपए मेरे खून पसीने की मेहनत मैं चेक दिया, मेरे चेक को उन लोग उससे रिश्वत हराम करको बोल को रिश्वत करको बोल को चेक को स्टॉप कराए। जो मस्जिदा वाले मेरे पास चेक लेकर है उसमें ऑर्डर था, फतवा था कि फौरन वापस किया जाए, या हुक्म है या ऑर्डर है। क्या मुसलमान जी हमारे भी एकता नहीं है। मुझे कहां गया तो शक की निगाह से देखती हूं, मुझे कोई जात नहीं है। मैं ज्यादातर कमाया पैसा किससे, हिंदू भाइयों से, और वो कमा को मेरे भाया को एक करने आया। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं अल्लाह को राजी करने अल्लाह को खुश करने का काम करया। मस्जिदा की मरामत करने, मस्जिदा रिनोवेशन करने, मस्जिदा बड़े करने। ये कृष्णप्पा गार्डन की मस्जिद को जगह लेको दिया 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए दिया, नंबर याद नहीं है, 30 की 35 लाख रुपए जगह लेने के वास्ते दिया। देने के बाद में मेरे पैसे को हराम का कहे, मेरे पैसे को वापस इमीडिएट वापस करो, यह हुक्म है, वापस करो। और को बोल को मुझे मेरी बेइज्जती करे। एक बसंतगुड़ी की मस्जिद में मैं गया, एक मुसलमान भाई के पास हमारे ईशान की नमाज पढ़ को बाहर निकल रही था, मुझे जाने लेट होगा तो मुझे देख को अंकी मारती, वहां के सेक्रेटरियां, वहां के इमामा, वहां के सदरा यूं अंकी मार को गेट को बंद करो गती। क्या बोलती, अल्लाह के कसम खा को बोलता हूं, अंकी मार को वहां के मस्जिद के ओहदेदार को गेट बंद करो, और को बाहर खड़ा को मुझे बात करके भेजती। आरवी देर रात को मस्जिद के अंदर बुला लिया, उठा को बात करती। तो क्या कौम जी तुम्हारी, क्या हमारी कौम जी की तमाशा बनाती। अल्लाह को डरो, अल्लाह का अजाब पैदा होता तुम्हारे ऊपर। एक मुसलमान तुम्हारे पास आया है, धुन को आया है, वो धुन को आने की वजह से खाली तुम्हें आरवी देराज इलेक्शन में खड़ा है, मंजे आको मस्जिद के अंदर बिठा को तुम्हें बात करे तो उन्हें कहां बुरा मान लेता है, कि उन्हें कहां इनको ये करता है कि इनको बोल को मुझे अंखी मार को गेट का दरवाजा बंद करती। क्या मुसलमान है। बसंतगुड़ी की मस्जिद, जामिया मस्जिद में 60 पर 7 मस्जिदों को 25-25 लाख का चेक दिया। अल्लाह को डर को, अल्लाह का खौफ कर को मैं दिया, मेरी जातो मेहनत का खून पसीने का पैसा दिया, मेरे पैसे को हराम का बोल को टिकाए, तुम्हें मेरे चेक वापस कराए। तुम्हें लोग अच्छे आदमी क्या, जो ये फतवा 4-5 आदमी फतवा देखो, वो फतवे के अंदर पूरे नामा है, इन लोग अच्छी मौत मरेंगे क्या। और कौम के साथ खेलने वाला अच्छा रहता है क्या। तुम्हें लोग इंसाफ करो, इसे तुम्हें क्या सजा देती, तुम्हें तय करो, तुम्हारे ईमान को घट करो। हिंदू मुसलमानों में लड़ाने को मैं एक आदमी सामने आया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मुसलमान को मुसलमान साथ दिया तो मिनिमम 60 सीटा जीत को जा सकते। कितने सीटा जीते जा, 50,000 40,000 के ऊपर की आबादी मुसलमान की है, वो आबादी के लोग जीते तो त्रोट कर्नाटका में 224 सीटा में 60-70 सीटा मुसलमानों की जीत। हमारे में एकता नहीं है। रात ते रात मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाल रहे। मेरे पास करोड़ों रुपए रहने के बावजूद भी मैं हेल्पलेस होगा, हमारी ताकत दिखाई नहीं। मुझे पड़े वोट कितना 20,000 वोट गैर खून का पड़ा, कन्नड़ा वाले का और हिंदू भाइयों का
तेमिलीज का म्हणजे 20,000 वोट पड़े हमारे मुसलमाना खाली 2,000 सिर्फ 2,000 वोट पड़े फिर भी अब हमारे दोस्त हिंदू भाई क्या बोलती ए निम्मोर्री ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ DC ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರಿ ನಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ अर्थ आयता ये जो चीजा ही ये सब चीजा तुम अल्लाह को डर रखो ये हिंदू भाइया तुम पना देखो ही उनकी इज्जत करो फाना भाइया की दरगाह हो इसमें जात को कीले लगाती और मैं तुम्हें एक बनाना आया मुझे जलील कर को निकाले तुम्हें अंकी मार को मस्जिद का गेट बंद करने वाले कितने अच्छे मुसलमान आएंगे तुम्हें उनको भी चेक पहुंचा है क्या 60% मस्जिद को देखो हिंदी जामिया मस्जिद में बुला को मसूद इमरान साहब फरिश्ते के जैसे इंसान हो मसूद इमरान साहब है पूरे आलिमा पूरे मुफ्तियां गलत नहीं चंद बिकाओ मुफ्तियां की वजह से हमारी कौम बदनाम है अच्छा अभी आप 10,000 घरों का ऐलान कर रहे हैं वो क्या इलेक्शन की तैयारी है पहले ये बात करो तुम्हें इसे कंप्लीट करो पहले तुम्हारी कौम को बचाओ तुम्हारे इस्लाम को बचाओ बाद इलेक्शन को जाओ मुझे इलेक्शन में कोई सा भी इंटरेस्ट नहीं है मैं क्या आज भी राजा कहां थ्रोट कर्नाटका में कहां खड़े आकर तो भी जीत को आने की ताकत रखते खाली चिकपेट में कि जाको खड़ को जीतने की जरूरत नहीं है कहां भी मेरे फैंस प्रो कर्नाटका में ही मंजे लोग उतने अच्छे लोग हैं हमारे कर्नाटका के हिंदू भाई इतने प्यारे लोग हैं इतने अच्छे लोग हैं क्या मैं कहां खड़तू 100 आदमी 200 आदमी जम जाती पूरे कर्नाटका में ताकत है लेकिन मुझे चिकपे टिकीट नहीं है पूरे कर्नाटका में मुझे वो जो कन्नड़ा वाले भाइया मुझे साथ देखो मेरे अपने मेरा साथ नहीं दिए मुझे ये हिंदू भाई मुझे साथ दिए मुझे अपने उनसे कमाया मैं उनसे बड़ा आदमी बना उनका एहसान है उनका कर्जदार हूं मैं खाली चिकपट होना क्या जी मुझे जीतना का तो काम भी है जी अब तुम्हें पूछे ये बात एक एमएलसी ले को बैकडोर से मैं नहीं रह सकता मुझे ताकत नहीं है एक राज्यसभा MP ले को घर में बैठ नहीं सकता मुझे ताकत नहीं है नहीं मेरे मोहल्ले को मेरे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को मेरे माँ बाना को मुझे दिनों मुझे मदद करी मुझे जो भुक्का था सो टाइम में खाना डाली उनकी खिदमत करना ये 10,000 घर बनाना वो एक सिंगापुर सिटी बनाना तो मेरा सपना है मेरी माँ का सपना है और ये छोड़ को उधर भाग जाओ इधर भाग जाओ इसमें सियासत कही कुछ मैं सियासतदान नहीं मैं पॉलिटिशियन नहीं मैं एक सीधा एक मुसलमान सीधा एक व्यापारी सीधा एक हिंदू भाइयों का दोस्त ऐसा रखने की वजह से तुम्हें लोग ये जो आदमी आई तुम्हें पूरे मुसलमान ना जी है ना क्या सजा देती इसे वो इमरान पाशा क्या पाशा पा मकसूद इमरान जय बाप वली मसूद इमरान साहब वली क्या नाम उसका मोहम्मद इमरान पाशा उन्हें कीड़े पड़ को मरता है उसके साथ में जो फतवा दे कोई उन्होंने भी अच्छी मौत नहीं मरते उनका पूरा खानदान भिकारियां मन को मरती उन्होंने भिकारियां थी भीख मन को जाना पूरा मुफ्तियां के बारे में नहीं बोल रहा हूं चंद बिकाओ मुफ्तियां ही इन लोगों को तुम्हें लोगों क्या सजा देते मेरी जिंदगी बर्बाद होगी जी मैं पैसा वाला काम भी जाको जी जा तू तुम्हारे लोगों की बोलो तुम्हारे लोगों का बोलो हाँ तब तुम्हें की सजा देना अल्लाह ताला है तो तुम्हें कहीं कुछ ही नो तुम्हें कहीं क्या हंसती अल्लाह सजा देना अल्लाह को हमें डरती तुम्हें यहाँ दुनिया में रहने वाले ऐसा हर आदमी को तुम्हें माफ करते रहे हर आदमी को तुम्हें माफ करते रहे तो तुम्हारा ईमान कैसा बोलो जी क्या भी जवाब इसने है ना बोलो जी सामने आओ क्या सजा दी 2 साल तक क्यों नहीं किया मैं भी चुप क्या रहेगा पूरी एक ही रात मालूम भी था तुम्हें फतवा देखो ही ना जी फतवा देखो ना तुम्हारे हाथ में है
हाँ इससे पहले बता नहीं रहे तुमने जरा सही सब बोला। क्या है इलेक्शन का कौम। मैं क्या तो ये बोला कौम की बदनामी, मुसलमान की बदनामी, पूरे पूरे बदलाव हो गए। दम घट पकड़ लेता आज रान भी डरा है और मैं छोड़ा को बोले तो बर्बाद कर तू मुसलमान बेच डालती मैं मुसलमान को। चंद मुफ्तियां जो बिका मुफ्तियां हैं मुसलमानों को बेच को खाया थी और चुप नहीं रह सकता। उसके 28 साल के बाद ये बात दिल को दर्द हुआ। आज तक कौन भी नहीं पूछा, असलियत तुम्हें मालूम करा रहा हूं। इतने दिन तुम्हें क्या समझ को थे कि जे बाबू चक्का बोन्स हो गए, कहां जे बोन्स हो गए, कौन सा तुम एक चक्कर ला दिखा दी बोन्स हुआ। हमने आर्डर है, हुक्म है, ये हराम का पैसा है जी। जो मस्जिदों वालों ने ये पैसा लिया है फौरन वापस किया जाए, फतवा है। तो ये मैं काम भी देखो जी, मैं पैसा कमा को हूं, मैं पैसा वाला करोड़पति मैं काम भी जाको जी जातू म्हणजे कर्नाटकात नको कोई भी तुम्ही जाको जी जातू। तुम्हारा हाल बोलो जी, कौन की एक मुसलमान, अब तुम्हें बोला ना एक मुफ्ती को, तुम्हें 5 मुफ्तियां जो ये फतवा दे कि उनको सलाह नहीं दिया तुम्हें, आज शर्मिंदा बन को फिर रिया में। वो बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला कौन, करने वाला कौन, हाउ जीजा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला कौन, एक मुसलमान। वो कसाब उन्हें कर्या शक्की निगाह से सारे मुसलमानों को, तुम ना मंजे सब शक्की निगाह से पूरा इंडिया देख रहा है। मुसलमान कर को बोल को जाकर बोर्डिंग पास दिखाया, मतलब 4 टन चेकिंग होती है, समझ रहे क्या बात। मुसलमान कर को बोल को खाली यूसुफ शरीफ का नाम देखते ही, और यूसुफ शरीफ देख को वहां जाको स्कैनर में 4 टन जूते निकाल लो, बेल्ट निकाल लो कर को बोल को नंगा कर को मुझे चेक करती। कौन की एक मुसलमान गलती करे सो सारे मुसलमानों को शक की निगाह से देख रही। तुम आओ सामने जरा, पूरे मुसलमानों को शक की निगाह से देख रही। तो मैं बोल रहा हूं क्या, कब तक ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीती हिंदुस्तान में ही, इंडिया के अंदर ही। हमारे हिंदू भाइयां हम ना इज्जत दे रही, शोहरत दे रही, रुतबा दे रही, पड़ोस में रख ले रही, उनको जितनी इज्जत है हिंदू भाइयों को उतनी इज्जत हमना भी कर रही। तो हमें कैसा रहना, हमना क्या है, हमना जीना। हमारे इस्लाम में क्या है, किसी को दिल को दर्द नहीं होना, किसी को झूठ नहीं बोलना, ब्याज का पैसा नहीं खाना, हुक्म है। ये सब क्या जी, ये चिल्लर का मां, इसमें सियासत करती क्या जी, इसमें सियासत कर को मेरी तो जिंदगी खराब कर डाले, बदनाम बर्बाद होगा। मुझे भरोसा कर ले तो 70,000 मुसलमान भरोसा कर ले था, वो लोगों का क्या हुआ, आज पछता रही। क्या बोल रही जी, क्या बोल रही, बाबू हाथ छोड़ डाला, मैं आज वाखा पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही, के जब बाबू को हाथ छोड़ डाले, वो बेचारा आया हमारे पास से, हाथ छोड़ डाले, हमारे पास आया, हमारी मदद करया, हमें 4 आदमी के बातें सुनको, लीडर के बातें सुनको हमें वोट दिए नहीं। आज फिर हमने बीजेपी आ गई, क्या आ गई, बीजेपी आ गई, पढ़े लिखे जाएला। मैं बोल रहा हूं उनको बोला बुरा न को मानो, मैं बोल रहा हूं मुझे क्या होता है कि देखेंगे, अल्लाह है बचाने वाला। बीजेपी को, केजे बाबू को वोट दिए तो वोट डिवाइड हो जाता है, आरवी देवराज को वोट दिए तो उन्हें जीतता है। बीजेपी को, बीजेपी आने के बाद बीजेपी जीत डालती है। को पढ़े लिखे जाए ना तुम्हें, केजे बाबू आया को बोले तो केजे बाबू एक आदमी आने से वोट डिवाइड होता है। ये कि 70,000 वोट थे, केजे बाबू 22,000 वोट ले लिया, आरवी देवराज 40,000 वोट ले लिया, तो डिवाइड होगा। हर चीज सोचे तुम्हें अकल नहीं। और भी विधानसभा में काम करने वाले लीडर, ये मुफ्तियां क्या, और उनके सदना, उनके सेक्रेटरियां, तो अकल नहीं तुमना। ये तुम्हें
कौम की खिदमत कर रही सो, ये तुम्हें इस्लाम सिखा रही सो। इस्लाम सिखाना जाको किसका भी घर बर्बाद करो और को नहीं बोल रहा है, हिंदू के घर में जाको पत्थर मारो और को नहीं बोल रहा है। इस्लाम हमारा सच्चा एक कहावत है, हमारे बाप दादा के दिना में हमें सुनते थे। हमारे दादा के पास से केजीएफ के गोल्डमेंस के में ले ला को अमानत रखते थे। कई के वास्ते रखते थे? घर में पैसे जेवर ला को रखते थे। कई के वास्ते रखते थे कि एक सच्चा मुसलमान के पास है बोले तो हमारी हिफाजत। एक सच्चा मुसलमान कहाँ है जी? सच्चा मुसलमान आज कौम को बेच रही, तुम्हें कर रही सो गलतियां, सारे कौम को आ रही है, सारी कौम बदनाम है। किसका मुंह छुपाएंगे तुम्हें? किसे बचेंगे? समझ नहीं तो बदलो भाई, बदलो। अभी भी ये वक्त है, बदलो। तुम्हारे मां बहनों को बचाओ, तुम्हारी औलाद को बचाओ। तुम्हें डर को उसे सजा दो। जो इमाम जो फतवा दिया है 5 आदमियों को बुला को जाओ, उससे सजा दो। सजा दिए तो तुम्हारा ईमान तुम्हारा घट होता है। उसे सजा दिए तो सामने वाला देख को कौन भी डरता है। ए कौम के बारे में नहीं जाना हर को, ईमान के बारे में कौन भी नहीं जाना हर को। और डर उन्हें करता लिया। उन्हें कहां से बिहार से आगा, इससे आगा, हमारा स्टेट का नहीं, उन्हें बिहार का, उन्हें क्या बोलती लोग। परसों हमारे भाई उनकी बोले उन्हें हमारा कर्नाटका का नहीं, उन्हें बिहार का, उन्हें बिहार का मुसलमान उन्हें वो कैसा पाकिस्तान का मेरा बेटा आपको बम ब्लास्ट करके गया। हमने सभी शक की निगाह से चोला बना चलेगा, जहाज मना चलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है? देखो भाई, मुझे जो भी क्या तो भी मेरे मुंह से गलत निकल कर माफ करो, अल्लाह के वास्ते माफ करो। लेकिन मैं बोलना क्या है, मेरे मोटे दिमाग से मैं क्या बोलूं, तुम्हें सब एक हो, तुम्हें एक हो। हिंदू भाइयों के साथ में भाया भाना उनको जाओ। पड़ोस में मुसलमान का घर भी है, हिंदू का घर भी है। उसे हमें क्या बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं बड़े लोग, सुनो जी, हाँ डिस्टर्ब करो उनको। क्या बोलते हैं? पड़ोस में है उसका आधा हक कहते थे। पहले हमारे मरे तो हमारा कफन बदलाने के वास्ते, हमारे कपड़े बदलाने के वास्ते आता सो बाजू वाला कौन आता है? उन्हें हिंदू चाहता सो, बाजू वाला हिंदू है तो हिंदू चाहता सो। बाद ही रिश्तेदार भाया भाना सब बाद में आते सो। पहले उसका एहसान चुकाओ, जात कर को अलग नको करो। क्या भाई गलत बोल रहा हूं? पहले ये चीजें बदलो, ईमान दिल में रखो। लोगा में भाना भाया सरकार हिंदू भाइयों को भाना भाया सरकार ले को जाओ। तुमने उन्हों कदर करती, उनकी तुम्हें कदर करो। आज आए साहब को बोले तो अयो बेड़ा पावर सावा सागती, क्या बोलती? मातली सरीला पा बेड़ा पावर सावा सा ए व्यापार एन बेड़ा पावर उतरा साहब को। तो ये दिना है, बदलो। ऐसे लोगों को सजा दो। हमारा ईमान को, अल्लाह को डरो, गलतियां करने से बचो। ये 10,000 घर का काम शुरू होगा। अभी परमिशन के वास्ते दाल को साहब, ये परमिशन अभी 1 हफ्ता देखो, 1 हफ्ते तक उनका टाइम है। 14 दिन लेटर देने के बाद उनको 14 दिन का मौका दे। 14 दिन के बाद ये नहीं, उनका रिप्लाई नहीं आया तो हाई कोर्ट में एलिजिबिलिटी है। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकती है। रिट पिटीशन डालने के बाद नहीं तो अभी 14 दिन इनको टाइम नहीं दिए तो ये फ्री मैच्योर करती है, ये मैच्योर नहीं हुआ को रिजेक्ट हो जाता। 14 दिन के बाद इन्होंने परमिशन नहीं दिए तो हमें हाई कोर्ट को रिट पिटीशन डाल सकते। रिट पिटीशन डालने के बाद हाई कोर्ट की 6 आदमियों को, हाई कोर्ट हम 6 आदमियों को डायरेक्शन देती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बीबीएमपी कमिश्नर को, डीसी को, बेस्कॉम को, बीडब्ल्यूएसएसबी को, पुलिस कमिश्नर को, सब दोनों डायरेक्शन दी। जिसे पार्टी बना देने के बाद क्या होता है, उन्होंने डायरेक्शन देती कि ये आदमी
एक पब्लिक सर्विस कर रहा है, इसके वास्ते इसे सपोर्ट करो, इसे डायरेक्शन दो, इसे परमिशन दो, उन्होंने डायरेक्शन दो। डायरेक्शन लेने के बाद ये अच्छे अच्छे आदमी नहीं करते हैं। मेरे सर का अनपढ़ के जब बाबू किस कर सकता था क्या? पढ़ा लिखा नहीं के जब बाबू पार्लियामेंट चलाता हूं ना, तो ये सभी किसका दूसरे का आइडिया नहीं, माई सीनियर से, माई सीनियर।